Okay, so I am prepared today for a very simple price action based intraday strategy. ओके देखिए, मैंने यूट्यूब में बहुत कुछ देखा। मैंने देखा जो मैंने किताब पढ़ी है प्राइस एक्शन के बारे में, इट सेज कि प्राइस एक्शन ऑलवेज वर्क फॉर बिगर टाइम फ्रेम्स एंड दैट इज ट्रू। द स्मॉलर द टाइम फ्रेम, सब कुछ काम करना बंद कर देता है स्मॉलर टाइम फ्रेम में। तो इंट्राडे में क्या होता है ना, इंट्राडे में यू आर गोइंग टू मेक लॉसेस। बिगर टाइम फ्रेम में अगर मान लो आप 10 ट्रेड ले रहे हो तो 8 ट्रेड 9 ट्रेड कभी कभी 10 के 10 ट्रेड आपके स्विंग में हिट हो जाते हैं। मैंने 14 ट्रेड लिया है लास्ट 2 मंथ्स में एंड ऑल 14 ट्रेड्स आर हिट। ओके, एक भी लॉस नहीं हुआ। सीएट टायर्स में सिर्फ एक लॉस है, बट वो क्योंकि मैंने बुक नहीं कर पाया, 2800 का प्रॉफिट ही दे रहा था मुझे। ठीक है, अब और वो सीएट टायर्स अचानक से नीचे आ गया। ठीक है, अब मैं आपको बात करता हूँ कि प्राइस एक्शन को हम लोग किस तरह से शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में एक्यूमुलेट करके अच्छे खासे रिटर्न्स ले सकते हैं। तो प्राइस एक्शन को फॉलो, सिंपल स्ट्रैटेजी है प्राइस एक्शन की। प्राइस एक्शन हमेशा फॉलो कीजिए क्योंकि प्राइस एक्शन इज द फ्यूचर फॉर ट्रेडिंग। अब प्राइस एक्शन एक ऐसा चीज है ना, देखिए इंडिकेटर्स क्या होता है, इफ एवरीबडी इज यूजिंग द सेम इंडिकेटर, suppose I am using moving averages, you are also moving averages, everybody for the sake of using only एक इंडिकेटर के नाम पे एक ही इंडिकेटर यूज कर रहा है मूविंग एवरेज, और सबको ही मूविंग एवरेज में मास्टर हो गया है, देन मूविंग एवरेज विल स्टॉप बीइंग इफेक्टिव। तो वो थोड़ा सा इफेक्टिव होना कम हो जाएगा बिकॉज एवरीबडी इज एंटिसिपेटिंग नो एंड एंटिसिपेटिंग इन अ राइट वे। सो इफ नोबडी इज लूजिंग मनी देन नोबडी इज गेनिंग एज वेल, बिकॉज इफ समबडी लूज आई गेन। ओके, मार्केट में ऐसा होता है। तो मार्केट में थॉट प्रोसेस बहुत काम में आता है। आप यू मस्ट हैव एन ब्रेन टू अंडरस्टैंड सिचुएशंस, मोमेंटम। ओके, प्राइस एक्शन वो करता है आपके साथ, प्राइस एक्शन आपको बताता है। इस रूल्स में मैंने कुछ और ऐड करना भूल गया मैं। नंबर 6 वुड बी कैंडल्स। कैंडल्स का भी एजुकेशन आपको चाहिए होगा। नंबर 6 वुड बी कैंडल्स। ठीक है, नंबर 6 वुड बी कैंडल्स। अगर आपके पास कैंडल्स का नॉलेज नहीं है, यू कैन नॉट डू प्राइस एक्शन ऑल द टाइम। ठीक है, प्राइस एक्शन इज द फ्यूचर। ठीक है, क्योंकि प्राइस एक्शन क्या है ना, प्राइस एक्शन जब आप ट्रेड लेते हो प्राइस एक्शन के बेसिस पे, तो प्राइस एक्शन में बहुत तरह के फिल्टरेशन होते हैं जो पर्सनल होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं। कोई इंडिकेटर आपको नहीं सिग्नल दे रहा है बाय, कोई सेल नहीं बता रहा, इंडिकेटर नहीं बता रहा है। जब इंडिकेटर आपको ये सिग्नल देता है ना, तब आप क्या करते हो, आप एक तरह से अपाइज हो जाते हो, यू बिकम हैंडीकैप। यू जस्ट डिपेंड ऑन अ पर्टिकुलर इंडिकेटर। बाई बोलता है, बिना कुछ देखे कंफर्मेशन बिना लिए एंटर कर जाते हो, बिकॉज आपको तो फोमो भी हो जाता है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, और ये सबको होता है, मेरे साथ भी हो जाता है। ठीक है, तो प्राइस एक्शन वो है, प्राइस एक्शन ऑल द टाइम। ठीक है, सबसे पहला बात कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमेशा 1:2 होना चाहिए। इफ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इज नॉट 1:2, आई एम क्विटिंग दैट ट्रेड, आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट। सिंपल। पेशेंस होना चाहिए कि मान लो अगर 2 दिन हो गए ट्रेड नहीं मिले, क्योंकि प्राइस एक्शन ट्रेड्स ऐसा नहीं है कि आपको हर दिन मिलेंगे। प्राइस एक्शन को बनने में टाइम लगता है मेरे भाई, तो जब आपका मोमेंटम आएगा तभी होगा। ठीक है, साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रेड लेने का पर्सपेक्टिव क्या है, प्री प्लान्ड है कि नहीं है, कितना स्टॉप लॉस होगा प्री प्लान्ड है, सब कुछ प्री प्लान्ड होना है। प्रॉफिट क्या है, टेक प्रॉफिट प्री प्लान्ड है। अगर बीच में अगर मेरे को प्रॉफिट नहीं मिलता है तो कहाँ पे मैं निकल जाऊंगा, या एसएल को कैसे हम अपन मॉडिफाई करते करते चलेंगे, ये सब कुछ इंक्लूड होता है साइकोलॉजी पे। सिर्फ और सिर्फ ऐसे ट्रेड लेंगे जहां पे 1:2 इज द मिनिमम। मैं तो ऐसे ट्रेड फिगर आउट करता हूं जो 1:4 1:5 है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आई लुक फॉर दिस काइंड ऑफ ट्रेड्स। वीक में अगर 2 ट्रेड भी ऐसे मिल जाते हैं, मैं 16,000 बना के निकल जाता हूं वीक में, सिर्फ और सिर्फ 1,16,000 के कैपिटल पे, मैक्स 1.5 लाख के कैपिटल पे। वीक का 16,000 मतलब महीने के 64,000। ठीक है, सिर्फ 1 लाख का 1.5 लाख का कैपिटल यूज किए, नॉट एक्सीडिंग 1.5 लाख का कैपिटल, डिपेंडिंग ऑफ कोर्स कि एक फ्यूचर का लॉट का क्या प्राइस पड़ता है। और प्राइस एक्शन इज फ्यूचर। आपका कोई भी इंडिकेटर ना सिर्फ एक टाइम फ्रेम पे अच्छा है,
इंट्राडे कर रहे हो तो इंट्राडे में मूविंग एवरेज ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम पे 200 मूविंग एवरेज ठीक है, वो सब भी काम करता है, आई एग्री। बट वो आपको बता देता है चार्ट्स में कि आपको क्या करना है। अगर क्रॉसओवर हो गया तब आप सेल लेते हो। मूविंग एवरेज इटसेल्फ कैन नॉट गारंटी यू एनीथिंग। मूविंग एवरेज इटसेल्फ अकेले एक इंडिकेटर कुछ नहीं है। जब तक इंडिकेटर के साथ आप कन्फ्लुएंस ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो तब तक इंडिकेटर कुछ नहीं है मेरे भाई। इंडिकेटर आपको धोखा ही देगा और कुछ नहीं देगा, और आपको अपाहिज बना देगा। क्योंकि मार्केट का जो स्टडी होता है ना, मार्केट को समझने का जो नॉलेज होता है, वो चार्ट्स को रीड करके ही आना पड़ता है। अब प्राइस एक्शन एकमात्र एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जहां पे हम लोग चार्ट रीडिंग मैक्सिमम करते हैं, क्योंकि बिना चार्ट्स के प्राइस एक्शन हो नहीं सकता। अब मुझे कल को ट्रेड लेना है तो मुझे 8 बैच के चार्ट देखना है कि क्या प्राइस एक्शन वहां पे क्या बोल रहा है, इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है, डिमांड एंड सप्लाई जोन्स क्या है, आई हैव टू फिगर इट आउट। हिस्टोरिकल डेटा, प्राइस एक्शन को कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट उठाओ, कोई भी एक स्क्रिप्ट उठाओ, उसको पूरा पास्ट का प्राइस एक्शन फॉलो करो, हर टाइम फ्रेम पे फॉलो करो। इंट्राडे जब आप करते हो ना, तो आप देखोगे बहुत सारे इंट्राडे ट्रेडर्स ना दे डोंट इवन कंसीडर 1 डे टाइम फ्रेम और 1 आवर टाइम फ्रेम, दे डोंट गो टू दैट टाइम फ्रेम। वो लोग का फिक्स रहता है 15 मिनट 5 मिनट, 15 मिनट 5 मिनट। और ऐसे लोगों को क्या करता है, ये जो स्ट्रैटेजीज है, जो मैकडी है, स्टॉल, ये वो इंट्राडे के जो बहुत सारे स्ट्रैटेजीज है, स्टॉकेस्टिक है, पता नहीं क्या क्या है, एटीआर है, वेटीआर है, ये सब क्या करते हैं, ये सब आपको अपाहिज बना देते हैं। और आप कभी बड़े टाइम फ्रेम पे जाके देखते नहीं हो जहां पे असली काम हो रहा है। असली ब्रेकआउट बड़े टाइम फ्रेम पे होता है। अब बड़ा टाइम फ्रेम बता देता है आपको कि छोटे टाइम फ्रेम पे क्या होने वाला है, बट आप कभी जाते ही नहीं हो बड़े टाइम फ्रेम पे। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ मेरे भाई, मैं कभी 1 डे के टाइम फ्रेम पे गया ही नहीं पहले। फिर बाद में समझ में आया कि इंट्राडे करना है भी तो प्राइस एक्शन इज द किंग। इंडिकेटर्स लगा के कुछ नहीं होने वाला, इंडिकेटर्स कंफर्मेशन के लिए लियो, ठीक है। तो हिस्टोरिकल डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप जाके प्रैक्टिस करो प्राइस एक्शन हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर। और कैंडल्स को समझना बहुत जरूरी है प्राइस एक्शन में, क्योंकि अगर कैंडल ब्रेक हो रहा है, कैंडल्स का सिर्फ एक ही काम है कि हमेशा ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन्स और इंपॉर्टेंट एरियाज पे आपको कैंडल्स को फिगर आउट करना है, वो क्या कैंडल है, वो कोई आपको सेटअप दे रहा है कि नहीं, मॉर्निंग स्टार बना रहा है क्या उस ब्रेकआउट पे, इवनिंग स्टार बना रहा है क्या उस ब्रेकआउट पे, वो मारू बाजू तो नहीं बना रहा है उस ब्रेकआउट पे, वो एनगल्फ कुछ तो नहीं कर रहा ना उस ब्रेकआउट पे। लॉन्गर टाइम फ्रेम पे क्या कोई एनगल्फिंग का सिग्नल आ चुका है डाउन ट्रेंड के बाद? तो ये सब देखो, ये सब आपको क्या, आपको एक असेसमेंट देता है, एक ऐसा इंफॉर्मेशन देता है जो आप खुद गैदर करते हो, किसी से पूछते नहीं हो। आप नेकेड चार्ट में बैठते हो, खुद गैदर करते हो। प्लस इसमें एक और चीज मैं ऐड करना भूल गया, एक और चीज इसमें ऐड होगी, और उसका नाम है ट्रेड बेटा, ओनली ट्रेड पैटर्न्स इन प्राइस एक्शन, एंड दैट टू नॉट मोर देन, मतलब पैटर्न ए, ट्रायंगल पैटर्न्स, ठीक है, पैटर्न बी, ठीक है, आपका पैटर्न बी होगा आपका चैनल पैटर्न। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम पे नहीं। आपको इंट्राडे लेना है, इंट्राडे में 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप ये सब पैटर्न्स को तलाश करोगे, बट बड़े टाइम फ्रेम को देखते हुए, डिमांड एंड सप्लाईज को देखते हुए। मैं बताता हूं, सारी स्ट्रैटेजी बताता हूं। ट्रायंगल पैटर्न, चैनल पैटर्न, हेड एंड शोल्डर यू कैन कंसिडर, बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आप नए हो तो डू नॉट ट्रेड ऑन हेड एंड शोल्डर्स, क्योंकि हेड एंड शोल्डर्स सब कोई को ट्रेड्स नहीं ले पाते, सब कोई हेड एंड शोल्डर्स। ओके, तो ये अपन का हो गया। अब आते हैं सीधा चार्ट्स पे, ठीक है। अब आपको ध्यान से देखना है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आना है, जहां जहां आपको बस स्विंग मार्क करने हैं मेरे भाई। यू जस्ट हैव टू मार्क स्विंग्स, nothing else you have to mark swings. I think there is a swing there, यहाँ से नीचे आया I marked, यहाँ से एक बार हॉल्ट किया I marked, इसके यहाँ से ऊपर गया I marked. Okay, I just have to mark the swing points. ठीक है, आप स्विंग मार्क कर लिया, आप सीधे आओ छोटे टाइम फ्रेम पे। सी ओके, नाउ भाई और जो भी देख रहे हैं बहन लोग, लुक एट दिस एरिया। अब मेरा भाई बोलेगा कि रेजिस्टेंस ही ड्रॉ कर देते। अरे मेरे भाई, इट्स अ जोन, कैसे रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दूं सिर्फ?
ये मेरे को एक अच्छा जोन लग रहा है, इसके नीचे जाएगा तो कुछ करना 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 चाहिए। इट्स अ जोन, मैं कैसे ड्रॉ कर दूँ रेजिस्टेंस? सिर्फ लाइन ड्रॉ करने से हो जाता है क्या? आप देखो, अब आप ट्रेड कैसे लोगे? देखो ट्रेड जब आप कोई ट्रेडर लेता है ना, तो वाई इंट्राडे और ट्रेडिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब, स्पेशली इंट्राडे। इंट्राडे करने के लिए बहुत नॉलेज चाहिए, बहुत सिस्टम के बारे में आपको पता होना चाहिए, ऑर्डर्स आपको क्विक लगाने आने चाहिए, कोई नर्वस ना हो जाए, हाथ ना कपना लगे, कोई उल्टा पुल्टा ऑर्डर ना लग जाए। प्लस ऑर्डर लगाना तो फियर नहीं होना चाहिए मन में, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, श्योरिटी के साथ ऑर्डर्स लें, क्योंकि अगर आप कोई किसी ऑर्डर लगाने में फियरफुल हैं तो आपसे ऑर्डर लगाने में ही शायद गलती हो जाए, बाई की जगह सेल हो जाए, ठीक है। और डिसीजन क्विक लेना पड़ता है इंट्राडे में, इसीलिए इंट्राडे में अक्सर लोग क्या करते हैं, फेल हो जाते हैं। तो इंट्राडे इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है। मोस्ट डिफिकल्ट एंड पोजिशनल स्विंग ये सब तो ठीक है, बट इंट्राडे में अगर कोई पैसा बना रहा है एंड ही इज सक्सेसफुल, देन ही इज रियली मतलब ही इज रियली ग्रेट एट व्हाट ही इज डू, ठीक है। ही मतलब ही रियली हैज़ दैट ब्रेन, he really has that control, and that understanding, that brain he had generated and cultivated over the years of time. So experience is also very important, ठीक है। अब मेरे को देखो, मैंने ये ट्रायंगल ड्रॉ किया, नाउ दिस इज अ गुड जोन, ठीक है। आई विल ट्रेड ओनली पैटर्न्स, कैंडल का ब्रेकआउट दिया है, बट ये याद रखना है मेरे भाई कि ये यहाँ से मूव कर सकता है। मतलब इफ I bought this stock here, my stop loss should be, अगर इसके अंदर आ जाता है मैं निकल जाऊंगा 52 पॉइंट्स का। देखो कितना छोटा स्टॉप लॉस है, ठीक है। मेरा टेक प्रॉफिट क्या आ रहा है, 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड। डू यू थिंक इट्स अ ग्रेट ट्रेड? डू यू रियली थिंक इट्स अ ग्रेट ट्रेड? रिस्क रिवॉर्ड मैनेज हो रहा है, प्लस यहाँ पे अगर ये कंसोलिडेट कर गया तो आपको अलग रूल आएगा। ब्रेकआउट दिया है इसने, बट रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो नहीं है ना, ऊपर में एक तो जोन है ना मेरे पास। तो why would I take a trade where I can imagine myself getting stuck? I don't want to be stuck. I will avoid this. I will look for better opportunities. ठीक है. Now you go there, you go there, you go there. Now look at this particular area. Now look at this particular area. Stock has, अब now एक और बात मैं आपको बता दूं, you can easily trade this also. These zones also you can easily trade. Suppose there is a rejection on this particular zone. अब यहाँ पे rejection है, you have understood how? Because you know candle patterns. See, you could have entered here and taken this with the risk to reward of this, gaining this and losing this. Good trade ले सकते थे, but you have to understand the pattern of the candle. Okay, रिजेक्शन, कैंडल रिजेक्शन क्या होता है, ये सब का भी अपना अलग अलग पैटर्न होता है। तो यू हैव टू, इसीलिए मैंने बोला कि कैंडल्स का भी नॉलेज लेना होगा। तो कैंडल्स का नॉलेज अपन लेंगे नेक्स्ट क्लास में। मैं आपको बताऊंगा कि कैंडल्स हम लोग कैसे समझे कि इट्स अ रिवर्सल कैंडल, इट्स अ ब्रेकआउट कैंडल, ठीक है। मैं आपको सिंपल समझाऊंगा, कुछ याद करना नहीं होगा। यू डोंट हैव टू मॉक्ड एवरीथिंग, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, ठीक है। आई एम जस्ट टेलिंग यू कैन ट्रेड दिस पोजिशंस, दिस एरियाज एज वेल, ठीक है। नाउ यू कैन सी दिस एरिया यू कैन ट्रेड, ठीक है, यहाँ तक। बट रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज हो रहा है कि नहीं वो देखना है। तो दैट्स रीजन वाई आई टेल पीपल, आई कंसिडर कि भैया आप क्या करो, आप वैसे ही ट्रेड्स लो जो कि पैटर्न के अंदर आ रहा है। अब नाउ यू कैन सी दिस हैज मेड अ पैटर्न। नाउ लुक एट द फॉल, ठीक है। यहाँ पे मुझे कहीं ब्रेकआउट मिल गया था, इधर भी ब्रेकआउट मिल गया था। माई रिस्क टू रिवॉर्ड वुड बी दिस, ठीक है। अगर कोई भी कैंडल इसके अंदर घुस के एक ग्रीन कैंडल बना देता है और उसका विक्स नहीं होता। आप देखो यहाँ पे कोई भी ग्रीन कैंडल इसके अंदर नहीं घुसा है, जिसका बॉडी है, घुसा है तो विक्स लेके घुसा है, मतलब यहाँ से रिजेक्शन आया है। दिस पर्टिकुलर एरिया हैज़ बिन रिजेक्टेड, दिस पर्टिकुलर एरिया गॉट रिजेक्शन, ये नीचे गिर गया धड़ाम से। यू कुड हैव इंटर्ड हियर कुड हैव इंटर्ड एंड यू कुड हैव टेकन, एंड दिस इज नोन एज हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड।
Look at this. Look at what is the risk to reward ratio I'm considering. Look at this. Oh my god. Oh my god. 1:9. अगर इसके ऊपर कुछ भी बना देता मैं नहीं जाता. और यू शुड वेट फॉर दिस काइंड ऑफ ट्रेड्स. ये सब ट्रेड ना मतलब जैकपॉट ट्रेड है. दिस काइंड ऑफ ट्रेड्स आर जैकपॉट ट्रेड. यू शुड वेट दिस फॉर दिस काइंड ऑफ ट्रेड्स. ऐसे ट्रेड्स अगर मिलते हैं ना कंफर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है. आप अगर ऐसे ट्रेड आपको अगर वीक में एक भी मिल गए मेरे भाई, और मान लो चलो वीक में 3 मिले, जिसमें से आपका 2 प्रॉफिट में गया, 1 एसएल गया. चलो 2 एसएल गया, 1 प्रॉफिट गया, तो 2 एसएल गया तो 30 पॉइंट का एसएल बन रहा है. 2 एसएल गया तो मान लो ऑन एन एवरेज 80 से 90 पॉइंट का मैं एसएल पकड़ता हूँ. 100 पॉइंट लेते हैं और आपका एक ही ट्रेड में गेन हो रहा है कितना, 296, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स. तो ऑन एन एवरेज पकड़ते हैं कि चलो 500 पॉइंट का मैंने गेन देखा है. एक में 300, एक में 200. 500 पॉइंट्स का गेन, 100 पॉइंट का लूज. ठीक है, 400 पॉइंट्स का नेट इनकम ऑन दैट पर्टिकुलर वीक. और पीछे आते हैं. नाउ अगेन यू कैन सी देयर इज अ पैटर्न. ट्रायंगल्स को ट्रेड करोगे सुखी रहोगे, बट प्रॉब्लम ये है कि देखो यहाँ पे ना ऊपर में जोन है. अगर आप यहाँ पे कहीं एंटर करते हो, इस जगह पे कहीं आप एंटर करते हो ये सोच के कि ये ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है, आप इसके नीचे अगर कोई ग्रीन कैंडल दिखा देता है यू निकल जाओगे. कोई रेड कैंडल अगर इसके नीचे आ जाता है, भैया मैं निकल जाऊंगा. आई डोंट वांट टू स्टे देयर. कोई रेड कैंडल आएगा और ट्रेड आपको बहुत जल्दी बता देगा. आप देखो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड क्या बन रहा है. आपका रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1 अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं है. अगर ये जोन के ऊपर अगर जाता है तो आप क्या कर सकते हो, ट्रेड लेके आप एक एसएल लगा सकते हो, या फिर जहां से आपने बाई किया है वहीं पर ही एसएल को मॉडिफाई करके लगा सकते हो कि अगर ये ऊपर गया, यहाँ पे सस्टेन कर सका तो ठीक है, और अगर सस्टेन नहीं कर सका तो आप यहाँ कहीं से निकल जाओगे कुछ प्रॉफिट लेके, या फिर जहां से बाई किया है वहीं पर ही मतलब 0 गेन लेके आपको निकल जाओगे, सिर्फ ब्रोकरेज देना पड़ेगा. तो ऐसे भी आप ट्रेड, देखो जब आप ट्रेड करते हो ना, ऑल अंडरस्टैंडिंग इज ऑल योर्स. सो ट्रेडिंग में ना अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है. यू कुड सी अगर आपने वेट किया होता तो यू कुड हैव गॉन दिस अप टू दिस मच. नाउ लुक एट दिस 1:5 अगेन 430 पॉइंट का आपका ये बनता है. अगर आपने ये झेल लिया होता तो आप प्राइस एक्शन बनाते जाओ ना. आप क्या करो, जैसे कि ये बन रहा है यहाँ पे, सो what I will do, I will create this. आप देखो अगर ब्रेकआउट देता है आई एम गोना आउट. अगर नीचे की तरफ ये ब्रेकआउट देता है, क्योंकि मुझे दिख गया है कि देयर इज अ कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट आया है, ऊपर गया है, मैं अभी भी प्रॉफिट में हूँ, मैं यहाँ तक अच्छा खासा प्रॉफिट में हूँ. ठीक है, मैंने कुछ ये इस जगह से खरीदा है 3667 और इस जगह तक गया है ये 873, 667, 777, 8, मतलब 200 पॉइंट्स का गेन में मैं. सो आप वेट फॉर द ट्रेड, और प्लीज़ फ्यूचर्स के लॉट बाय करना और NRML बाय करना, ताकि अगर ट्रेड आपका स्टिक हो जाता है इंट्राडे तो यू कैन वेट फॉर द अनदर ट्रेड विद अ प्रॉपर एसएल. आप क्या कर सकते हो, आप अपने एसएल को जैसे ये ऊपर गया, आप अपने एसएल को यहाँ मॉडिफाई कर दो कि अब अगर ये इसके नीचे आया यू गोना एग्जिट दैट ट्रेड. क्योंकि जो प्रॉफिट आ गया ना मेरे भाई, उसको खोना नहीं है. बड़ा लालच के लिए, बड़ा पैसा के लिए जो प्रॉफिट आ गया है उसको नहीं खोना है. आप यहाँ पे कहीं एसएल कर सकते थे मॉडिफाई, जैसे ये ऊपर चला गया था कि इस पर्टिकुलर जगह के नीचे आएगा यू विल एग्जिट. तब भी आप कुछ प्रॉफिट में ही रहते, मतलब 30-40 पॉइंट के प्रॉफिट में रहते. तो जो प्रॉफिट आ गया है ना उसको नहीं खोने का. आपका ब्रोकरेज तो निकल जाता. 30-40 पॉइंट का मतलब होता है करीबन 700-800 पॉइंट, 200 रुपये का ब्रोकरेज लगता है, तब भी आप नेट प्रॉफिट में हो 400-500 रुपये. तो वेट फॉर दिस काइंड ऑफ ट्रेड्स, वेट ट्रेड मिलते हैं. नाउ ये जोन खत्म हो गया. नाउ नोबडी कुड हैव, दिस इज चैनल पैटर्न. नाउ नोबडी कुड हैव गेस्ड आप चैनल पैटर्न को कैसे ट्रीट करोगे. एक गैप अप है, पर्टिकुलर एरिया पे एक गैप अप है, एसएल मेरा प्रॉपर बन नहीं रहा. अगर ये नीचे आएगा, रेजिस्ट कर जाएगा, इस जगह से एंटर मैं करूंगा बिकॉज रीटेस्ट हुआ है और तब मेरा जो एसएल होगा वो दिस एरिया, इस कैंडल का लो मेरा एसएल होगा बस. क्योंकि ब्रेकआउट हुआ है. आई एम एक्सपेक्टिंग ब्रेकआउट. अब ब्रेकआउट हुआ है तो व्हाट यू कुड एक्सपेक्ट कि दिस मच इट विल मूव. दिस मच मीन्स कितना परसेंट है, 0.90%, 319 पॉइंट्स.
तो यहाँ से अगर आपको लेना है इस प्राइस को, तो मतलब 200 टू 250 पॉइंट्स का आप गेन ले सकते हो। अगर आप फिर से जाओगे देखो एग्जैक्टली इतना ही पॉइंट का मूव दिया है, और एग्जैक्टली मतलब 0.90% और यहाँ पे देखो 1.10% के बाद वहाँ पे एक ने हॉल्ट मारा है। तो प्राइस एक्शन इज मैजिक, इज लाइक मिरेकल। इट व्हेन इट वर्क्स ना, इट वर्क्स वंडर। पेशेंस रखने से इट वर्क्स वंडर। सो प्लीज स्टिक टू इट, स्टिक टू प्राइस एक्शन। कोई इंडिकेटर नहीं है, नेकेड चार्ट है, नेकेड, कुछ नहीं लगाया मैंने, मुझे कोई इंडिकेटर की जरूरत ही नहीं है। कंफर्मेशन भी मैं डिमांड एंड सप्लाई से ले सकता हूं। दोबारा पीछे आते हैं। नाउ दिस एरियाज आर वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज डू नॉट ट्रेड दिस एरियाज। ये एरियाज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्राइस एक्शन को ना बनने के लिए आप कुछ एसएल लो, मगर हमेशा ट्राई करो दोस्त कि एसएल 330 टू 80, मैक्स 100 पॉइंट्स का एसएल। 100 पॉइंट्स टू 120 पॉइंट्स वो बहुत ज्यादा हो जा रहा है। बैंक निफ्टी में डू नॉट टेक मोर देन 120 पॉइंट्स का एसएल। अगर ऐसा कोई ट्रेड बन रहा है जिसमें 120 पॉइंट्स का एसएल बन रहा है, अगर 1000 रुपए का प्रॉफिट नहीं हो रहा है ना, मतलब 1000 रुपए स्टॉक अगर नीचे नहीं आ रहा है ना, आप देख रहे हो नीचे कोई सप्लाई जोन नहीं है, डिमांड जोन नहीं है, सीधे वो 800-900 रुपए गिरेगा, तब लो भाई, वरना छोड़ दो। क्योंकि आई डोंट थिंक सो 100 पॉइंट्स, 200, 150 पॉइंट्स, 120 पॉइंट्स, मैं बोल रहा हूँ मैक्स। मेरा एक भी एसएल आप अगर देखोगे इट्स नॉट 100 पॉइंट्स, एक भी एसएल नहीं, एक भी एसएल मेरा 100 पॉइंट्स का नहीं है। कितने ट्रेड्स ले लिए मैंने? एक ट्रेड यहाँ लिया, यहाँ से भी मैं ट्रेड ले सकता था। और जब आप प्राइस एक्शन एक ही जगह पे करते हो ना बॉस, जब आप व्हेन यू ट्रेड ऑन अ पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट फॉर अ लॉन्गर। अब मैं बैंक निफ्टी क्यों करता हूँ? बिकॉज बैंक निफ्टी इज द ओनली इंडेक्स और स्टॉक जहां पे लिक्विडिटी ज्यादा है। तो प्राइस एक्शन आप 5 मिनट में कर सकते हो। आप अगर रिलायंस में जाओगे तो रिलायंस में यू कैन नॉट डू अ 5 मिनट ट्रेडिंग, 5 मिनट प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। बहुत स्लो है स्टॉक बहुत स्लो है, आपको अच्छे गेन्स नहीं दे सकता। 250 का लॉट है इसका, 250 का एक लॉट है इसका। तो आप बैंक निफ्टी में करो, सेफर है, लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है, एक ही दिन में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपको ये दे सकता है। तो प्लीज़ ये स्ट्रैटेजी फॉलो करो।